अस्सलाम एवरीबॉडी, दिस इज वजाहत मुनव्वर। मैंने सोचा कि आज आपको अपने बर्ड रूम का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाए और आपको दिखाऊं कि मेरे पास इस वक्त बर्ड रूम में क्या सिचुएशन चल रही है और कितने एग्स मैंने डेड इन सेल करवाए हैं, कितने एग्स इनफर्टाइल करवाए हैं, कितने चिक्स सर्वाइव हुए हैं और क्या क्या सूरत हाल चल रही है। और मैं चिक्स में से तकरीबन मैक्सिमम हैचेबिलिटी जो है वो किस तरह मुमकिन बनाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट है जिससे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। तो आइए आप सबके साथ मैं शेयर करता हूँ। बर्ड रूम में इस वक्त अराउंड मैं 170 प्लस जो है वो पेयर्स ब्रीड करवा रहा हूँ और तमाम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक्टिविटी पे हैं। मैंने बॉक्सेस लेट लगाए थे, जैसा कि सब जानते हैं। बॉक्सेस लेट लगाने की वजह ये थी कि मेरे नज़दीक जो है वेदर ठीक नहीं हुआ था और लेकिन उससे पहले ही मेरी तैयारी चल रही थी और मैंने तमाम बर्ड्स को अपने सॉफ्ट फूड सर्व करना शुरू कर दिया था तकरीबन 2 महीने पहले। और तमाम वाइटामिन, कैल्शियम वगैरह हर चीज़ जो है वो बर्ड्स मेरे इनटेक कर रहे थे और कुछ पेयर्स ने तो हीट पे आके पिंजरे के अंदर एग्स देना शुरू कर दिए। तो अभी यहाँ से हम शुरू करते हैं। अगर अपना थोड़ा सा वे ऑफ वर्क बताऊँ मैं, तो मैं डेली अपने बर्ड्स के जो बॉक्सेस है वो चेक करता हूँ ताकि मुझे पता चल सके यार बॉक्सेस के अंदर क्या चल रहा है। अब हर किसी का अपना वे ऑफ वर्क होता है। मैं जिस तरह से करता हूँ वो मैं आपको कुछ दिखाऊं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने लिखा हुआ है 2C, आगे एरो लगा के 69। अब ये केज नंबर जो है वो 92 है। तो अब मैंने इसके 2C का मतलब है 2 चिक्स जो है वो 69 नंबर में फॉस्टर कर दिए हैं। अगर हम 69 में जाते हैं तो यहाँ पे मैंने 69 नंबर और मैंने यहाँ पे देखें इस तरह से लिखा हुआ है 92, एरो लगा के 2 ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो फ्रॉम ब्लू टू पेयर। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेरे पास पेयर है वो दैट इज़ पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो का मेल है और उसके साथ ब्लू टू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल है। तो इसके 2 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे मैंने फॉस्टर किए हुए हैं। ठीक है, अब इस बच्चे ये जो पेयर है यहाँ पे फॉस्टर करने का मकसद ये था कि ये पेयर जो है वो सिंपल पेल फेलो का पेयर है, पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और वायलेट पेल फेलो की फ़ीमेल है। इसमें से मेरे पास ऑफलाइन बच्चे तो आने नहीं हैं। ठीक है, अगर इसमें से पेल फेलो आए वो भी सिंपल आना है। तो मैंने इसके अंदर जो है 2 ब्लैक आई बर्ड जो कि ब्लू टू हो सकते हैं, अगर ब्लू बर्ड हुए और स्प्लिट पेल फेलो होंगे वो फॉस्टर कर दिए हैं। इसके अपने 2 बच्चे हैं। ये पेल फेलो इसका अल्हम्दुलिल्लाह अपना बच्चा है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पेल फेलो इसका अपना बच्चा है। ये आपको जो 2 ब्लैक आई बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, 2 ब्लैक आई बच्चे हैं, ये यहाँ पे आए हैं जी 92 नंबर केज से। ठीक है, और इसका अपना एक बच्चा छोटा था तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1C, आगे एरो लगा के 90। अब अगर 90 में जाएँ, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाता है। तो 90 नंबर अगर आप देखें तो 90 में मैंने यहाँ इसको फॉस्टर किया हुआ है। अगर इसके बाद हम देखें यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है तो हम देखेंगे 2C इंटू 94। ठीक है, अब 94 में अगर हम जाएं तो यहाँ पे मेरे पास एल्बिनो इंटू क्रिमिनो का पेयर है और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू टू एल्बिनो है और इसके साथ क्रिमिनो का बर्ड है एक। ठीक है, तो ये क्रिमिनो आ गया बाहर। अब इस पेयर में से भी या तो अल्बिनो क्रिमिनो आना है, वो अगर अल्बिनो आ गया तो वो ब्लू टू होगा। अब इसमें से भी जो अगर ब्लैक आई बर्ड आएंगे ऑफलाइन हुए तो वो भी उसी पेयर के होंगे। तो ये इस तरह की कुछ निशानियां हैं जो मैंने लगाई होती हैं और जो मुझे बहुत हेल्प करती हैं इन चीज़ों में। आपने ये सारा इंटेलिजेंटली जो है वो आपने चिक्स को बैलेंस करना होता है। तो अब मेरा तरीक़ाकार पेयर से ब्रीड ज़्यादा लेने का यही है कि इसके अल्हम्दुलिल्लाह 2, फिर 2, 4 और फिर 1, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इस पेयर की फ़र्स्ट ब्रीड थी और 5 बच्चे आए इसमें से और 1 बच्चा ब्लू टू पेल फेलो मैंने लिखा हुआ ताकि मुझे आइडिया रहे अब ब्लू हुआ तो ब्लू टू होगा वरना पार ब्लू हुआ तो पार ब्लू। केज नंबर 199 में जाते हैं हम जब। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसी तरह लिखा हुआ है 92 से जी 1 पेल फेलो ब्लू टू आया हुआ है। ठीक है, अब ये सिंपल फिशरी का पेयर है ब्लू इंटू पार ब्लू का। इसमें से या तो फिशरी आना है। तो इधर भी मैंने एक इसका पेल फेलो बच्चा देखें आप, उनके साइज़ में फ़र्क देखें तो ये बहुत छोटा बच्चा जो कि मैंने फॉस्टर किया हुआ है। अगर आप बड़े बच्चों के साथ छोटे बच्चों को ख़ास तौर पर रेड आई को अगर आप रख देंगे तो आपका रेड आई जो बच्चा है वो यकीनन
जो है वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब जैसा कि बॉक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, मैंने इन सबको चेक करना होता है, तो मैं इनका जो दाना और पानी जो है वो मैं चेक नहीं कर सकता, ना मैं सॉफ्ट फूड इनको टाइम पे डाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बिजी स्केड्यूल होता है। तो आप सब बॉक्सेस पे ये देख रहे होंगे मैंने ग्रीन कलर की टेप लगाई हुई है। यहाँ पे ग्रीन कलर की टेप है, कुछ पे रेड है, रेड मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इधर रेड है, ठीक है। अब इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि ये मेरे पास एक हेल्पर है, तो हमने अपनी मदद के लिए, क्योंकि हेल्पर को तो नहीं पता कि किस बॉक्स के अंदर बच्चे हैं किस के अंदर नहीं हैं, तो ग्रीन टेप का मतलब होता है कि एक मखसूस क्वांटिटी में हमने सॉफ्ट फूड डालना है इनको, और रेड का मतलब होता है कि हमने ज़्यादा सॉफ्ट फूड डालना है, इधर ज़्यादा चिक्स हैं। अगर मैं ग्रीन वाला कोई डब्बा खोलूँ तो उसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि कितने चिक्स हैं। ग्रीन टेप वाला डब्बा है तो उसके अंदर आप देखें ये 4 चिक्स हैं छोटे, और माशाल्लाह ये भी पेल फेलो हैं, ठीक है। तो अगर हम रेड वाला खोलें, और जो कि माशाल्लाह अगर आप देखें तो इनको काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फूड लगता है और ये काफ़ी हद तक खा चुके हुए हैं, और रेड वाला अगर खोलें तो इसके अंदर आप चिक्स की क्वांटिटी देख सकते हैं कि बड़े बच्चे हैं, और तकरीबन कोई 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं जी। तो इनकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने मॉनिटर करके डेली तौर पे अपडेट करना होता है कि किसके अंदर कितने बच्चे हैं, उस हिसाब से मैंने जो है वो ग्रीन या रेड टेप लगानी होती है, या किसी के अंदर चिक्स नहीं है तो मैंने उसकी टेप रिमूव करनी होती है, ताकि हमारा सॉफ्ट फूड जो है वो ज़ाया ना हो। हमेशा से ख्वाहिश थी जी कि मेरे पास बहुत टॉप क्वालिटी के पेल फेलो बर्ड्स होने चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया है कि क्वांटिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टॉप क्वालिटी पेल फेलो एंड पेल फेलो अप्लाइंस बर्ड जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ब्रीड करवाऊंगा। आप इस वीडियो में जो देख रहे हैं बर्ड, जैसे स्पार ब्लू अपलाइन पेल फेलो मेल है ये, ठीक है, और इसके साथ फीमेल जो मैंने पेयर अप की हुई है दैट इज़ ब्लू अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो, जो कि अभी आपको नज़र आई है जी। फीमेल ब्लू अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो, क्वालिटी आपके सामने है जी। स्प्लिट बर्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह बताता है अपना आप, और ये आप देख सकते हैं पेयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह यहाँ पे भी पेयर है, ये पीक कर रहा है, वॉयलेट अपलाइन पेल फेलो मेल है ये भी, ठीक है। और तमाम इस वक्त बॉक्सेस के अंदर बिज़ी हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो मैं ज़्यादा सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इसी तरह अगर सिमिलर देखें तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक बर्ड है, दिस इज़ वॉयलेट पाब्लू अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो मेल विद वॉयलेट अपलाइन पेल फेलो फीमेल, ठीक है। तो ये पेयर है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा पेयर है, वॉयलेट पाब्लू अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो, ये मेल है, ठीक है। पीछे से सनलाइट आ रही है तो शायद आपको सही से नज़र ना आए, और बाकी ये फीमेल इसकी बॉक्स के अंदर ही है, तो ये भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊँ, ठीक है। दिस इज़ ब्लू अपलाइन पेल फेलो फीमेल, ठीक है। तो हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि बहुत अच्छे डार्क कलर में पेल फेलो होने चाहिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है वो टारगेट अचीव हो चुका है। सिमिलर यही पेयर इसी तरह से यहाँ पे है, जिसमें पाब्लू अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो मेल है, और इसके साथ लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि मेरा ख्याल है यहाँ पे जो फीमेल है ये वायलेट पेल फेलो सिंपल है, लेकिन ये ब्लू2 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पेयर में से जो चिक्स आएंगे वो होंगे, जो ब्लू बर्ड्स होंगे वो सारे ब्लू2 होंगे, चाहे वो पेल फेलो अपलाइन हो चाहे वो स्प्लिट पेल फेलो हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से ब्लू2 बच्चे आएंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी तकरीबन 2 से 3 जो है वो रेड आई चिक्स हैं, और बाकी एक ब्लैक आई है मेरा ख्याल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनके सर्वाइवल के लिए कोई ऐसी जो है वो टेक्निक या कोई टोटका या कोई नुस्खा नहीं लड़ाया, तो जिनकी वजह से कोई इनके सर्वाइवल में कोई फ़र्क आए या सर्वाइव अच्छा करें। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेड आई चिक्स का सर्वाइवल जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी जैसे मैंने मेंशन किया हुआ 39 केज नंबर से यहाँ पे एक पेल फेलो आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको पेयर दिखाऊं तो सिमिलर पेयर है, और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह एक पेल फेलो इसका अपना है बच्चा, ठीक है।
बाकी एक ये मेरा ख्याल है ये ब्लैक आई है और एक पेल फेलो 39 नंबर से आया हुआ है। ये हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि ऑफलाइन जो है, क्योंकि बेसिक बर्ड है तो वो भी टॉप क्वालिटी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास होना चाहिए। तो ये पेयर ब्लू ऑफलाइन इंटू ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू है, इसके भी अल्हम्दुलिल्लाह चिक्स हैच होना शुरू हो गए हैं। ये 2 चिक्स इसके हैं, बाकी 3 एग्स भी इसके रहते हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी ऑफलाइन का ही पेयर है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह चिक्स हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जी। इसके बाद यहाँ पे भी ऑफलाइन का पेयर है, ठीक है। ब्लू ऑफलाइन इंटू वायलेट पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन। लाइट की कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको शायद बर्ड्स प्रॉपरली शायद ना नज़र आए। इस वक्त बर्ड थोड़े गंदे भी हुए हैं चिक्स को, क्योंकि फीड करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके भी आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह चिक्स जो हैं वो अच्छे से फीड हो रहे हैं और सर्वाइव हो रहे हैं। ये थोड़ा उल्टा हुआ है, इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है जी। ये छोटा है अभी, तो मेरी कोशिश होगी कि इसको मैं कहीं और ट्रांसफ़र कर दूं, क्योंकि बाकी जो 2 चिक्स हैं वो बड़े हो चुके हैं काफ़ी। तो इसी तरह से यहाँ पे स्लेटी ऑफलाइन का भी मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो यहाँ पे भी पेयर मैंने एक लगाया हुआ अपनी पसंद का, जिसमें स्लेटी ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू मेल है और इसके साथ मैंने पार ब्लू ऑफलाइन सिंपल की फ़ीमेल लगाई हुई है। इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो स्लेटी ऑफलाइंस आएंगे ग्रीन ब्लू पार ब्लू में। तो ये आप देख सकते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके भी चिक्स हैच हो चुके हुए हैं। 2 इसके बच्चे हैं फ़िलहाल, क्योंकि इस पेयर की भी फ़र्स्ट ब्रीड है। तो इस तरह से हो जाता है कि कोई पेयर बहुत अच्छा चलता है, कोई पेयर बस मुनासिब चल रहा होता है। तो ये आपके सामने है कि इसमें 2 चिक्स आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले क्लच में इसके 4 से 5 चिक्स होंगे इंशाल्लाह। जो आप बर्ड देख रहे हैं, दिस इज़ पार ब्लू मिस्टी स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट डन फेलो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मेरा बहुत अच्छा पेयर है, बहुत अच्छी ब्रीड कर रहा है। ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट डन फेलो की इसके साथ हैन है। इसके 3 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे हैं, जो कि पॉसिबल स्प्लिट डन फेलोज हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक शाहकार निकला है डन फेलो, तो वो छोटा था तो मैंने उसको फॉस्टर कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है ये 31 नंबर केज के अंदर, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ मैंने डन 1 चिक, ठीक है। और दूसरे एक पेयर्स के 70 से यहाँ पे एग्स भी आए हुए हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनमें भी हैचिंग होना शुरू हो चुकी है। जो आप पेयर देख रहे हैं ये बहुत ही मेरी पसंद का पेयर है और बहुत ही अच्छी ब्रीड की है इसने। इसकी भी फर्स्ट ब्रीड थी। वायलेट पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो मेल है विद ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू फीमेल है। इसने माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन कोई 4 विजुअल पेल फेलो बच्चे निकाले हैं। 2 पेल फेलो इसके फॉस्टर हुए हैं 40 नंबर में, ठीक है। और 2 ही पेल फेलो इसके यहाँ पे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 पेल फेलो ये हैं और एक इसका स्प्लिट बच्चा आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 आउट ऑफ 4 जो हैं वो पेल फेलोज हैं। तो ये मेरे बेडरूम का एक छोटा सा ओवर रिव्यू था। अल्हम्दुलिल्लाह बॉक्सेस काफ़ी हैं, अगर मैं सब दिखाने लगूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने जो चंद पेयर मेरी नज़र जिन पे पड़ी, मैंने सोचा कि आपके साथ उनको शेयर किया जाए। ये सब जो रौनकें लगी हुई हैं, ये सिर्फ मेरे अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इस लायक समझा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सब कुछ अता किया। तो आप सबसे भी मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पे तवक्कल करें। कोई भी किसी का रिस्क जो है वो छीन नहीं सकता, कोई भी किसी के बर्ड को गिरा नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी आपके जो ब्रीडिंग जो उसकी प्रोग्रेस है उसमें कोई फ़र्क नहीं डाल सकता। सिर्फ़ अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह ताला पे तवक्कल करें। इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है कि आप सबके पास भी बहुत अच्छी ब्रीड आए। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।